हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्किन केयर के ऊपर है और ये जो प्रॉब्लम्स है आजकल टीनेजर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्ने एंड पिंपल्स। और टीनेजर्स की नहीं है, ये काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी एज में भी ये हो जाती है पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम। तो ये पिंपल्स और एक्ने जो है स्किन के ऊपर की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपके इंटरनल बॉडी की भी प्रॉब्लम है। यानी आपका पेट भी अगर सही नहीं है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, बॉडी में अगर आपके टॉक्सिन हो गई है बहुत ज़्यादा, तभी इसी तरह की पिंपल्स वगैरह निकल आती हैं। मतलब हमारा फेस तब शो करता है, हमें बताता है कि हमारी जो बॉडी है अंदर से हम ठीक नहीं हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन हो गई है, तो इसी की वजह से ये सब निकल आती हैं। तो पिंपल्स और एक्ने बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता। आप चाहे दुनिया भर की चीज़ें लगा लीजिए आपके स्किन पर, वो आपको टेम्पररी आपकी ठीक कर सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह से क्योर कभी नहीं करेगी जब तक आपकी इंटरनल बॉडी ठीक नहीं होगी। आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन जब तक नहीं निकलेगी, आपके पिंपल्स एक्ने कभी ठीक नहीं होंगे, वो फिर से आ जाएंगे, जितना भी आप जो भी लगा लीजिए ऊपर से। तो ये आपको सिर्फ टेम्पररी ही आपको रिजल्ट दे सकते हैं। परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको अपनी बॉडी का टॉक्सिन निकालना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप पूरी तरह से क्या करेंगे, पिंपल और एक्ने से पूरी तरह से आपको तभी छुटकारा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप पूरी तरह से एक्ने और पिंपल से छुटकारा आपको मिल सकता है। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं थॉरोली ठीक से, तो आपको कभी पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मतलब जब भी कभी मतलब मुझे बिल्कुल पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम कभी लाइफ में नहीं थी, लेकिन कभी कभार निकल आती थी। वो जब भी मेरे बॉडी में कोई भी डिसबैलेंस होता था तभी मतलब एक आध निकल आता था, लेकिन जब बिल्कुल रूटीन में चलती थी तो बिल्कुल मेरी स्किन एकदम कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले बात हम थोड़ी हेल्थ की कर लेते हैं। इंटरनली हम अपने एक्ने और पिंपल्स को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ रेमेडीज़ जिसे आप अप्लाई करके पिंपल्स और एक्ने को बहुत जल्दी छुटकारा आपको पिंपल्स और एक्ने से मिल सकता है। फर्स्ट आपको जंक फूड खाना छोड़ना पड़ेगा। जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारी चीज़ें खाना कम कर दीजिए। खाना बंद मत कीजिए, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कम खाने की। और साथ ही साथ जो होता है, इसके साथ आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। मतलब इसके साथ नहीं, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी कहा है, ग्रीन टी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे वीडियोस में देखिएगा, पिछले वीडियो मैंने शेयर किया था। तो उसमें आपको क्या है, ग्रीन टी में नींबू और अदरक डालकर ग्रीन टी को पीजिए। जैसे आपने जंक फूड खाया, आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी पीजिए इस तरह से नींबू और अदरक डाल के। तो क्या होगा, उस जंक फूड की जो भी टॉक्सिन है वो आपकी बॉडी से निकाल देगी। लेकिन अगर आपने नहीं पिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे ही दिन आप देखेंगे आपके मुंह में निकल आए हैं पिंपल्स वगैरह। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टिप मेरा, आपको जंक फूड छोड़ना, कम करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, और खाना है तो साथ में आधे घंटे बाद ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी को ज़रूर पीजिए, इससे बॉडी की टॉक्सिन निकलती है। और अगर ग्रीन टी नहीं पीना चाहते हैं, कई तरह के डिटॉक्स वाटर होते हैं। जैसे आपने एक बॉटल में क्यूकम्बर और लेमन जूस, लेमन जेस्ट, ये सब डाल के भर के रख दिया, पूरा दिन उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीजिए, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ आप फेनेल सीड वाटर, जो फेनेल सीड वाटर होता है ना, वो एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में बहुत मदद करता है इंटरनली, अंदर से। तो जब भी आपको जैसे ही एक्ने पिंपल निकलना शुरू हो, आप फ़ौरन से फेनेल यानी सौंफ जो होती है, सौंफ को पानी में भिगो कर रखिए रात को, सुबह उस पानी को पी जाइए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में पीजिए, मैंने अपने वीडियोस में भी दिखाए हैं, और उसको पी जाइए। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी की टॉक्सिन को निकाल देगा, ऑटोमेटिकली आपके एक्ने पिंपल्स बिल्कुल से रिमूव हो जाएंगे। देखेंगे 2 दिन करेंगे, देखेंगे तीसरे दिन ही आपकी स्किन एकदम साफ़ हो जाएगी और निकलेगी भी नहीं। तो टिप नंबर 2 है, बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिटॉक्स वाटर पीजिए, बहुत सारे डिटॉक्स वाटर होते हैं। टिप नंबर 3 में आपको क्या करना है,
एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है एक्ने पिंपल्स की, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट को कम खाएं, यानी कि दूध, पनीर, इस तरह की चीज़ें जो होती है, चीज़ वगैरह थोड़ा कम खाएं उस टाइम जब ज़्यादा आपका निकलना शुरू हो गया तो उस टाइम का। लेकिन दही खा सकते हैं आप, दही को दिन में एक बार कभी भी खा सकते हैं। दही का जो प्रोबायोटिक होता है वो आपकी बॉडी की टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और उसकी दही की जो बैक्टीरिया होती है वो भी टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करती है। तो दही आप खा सकते हैं, लेकिन अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं दूध वाली, उन्हें मत खाइए, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है एक्ने पिंपल्स की, अवॉइड कीजिए डेयरी प्रोडक्ट को। और फोर्थ टिप जो है वो है, एक्ने पिंपल्स की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे, बहुत आपको रात को नींद नहीं हुई ठीक से, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं एकदम, मतलब बड़ी बेचैनी है आपको, या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तब भी आपके एक्ने पिंपल्स निकल आते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल मतलब देखा है, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में जब भी स्ट्रेस एग्ज़ाम्स वगैरह देती थी या उस टाइम, या मतलब कभी बहुत स्ट्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली निकल आता है। तो कोशिश कीजिए स्ट्रेस को कम करने की। नींद अच्छी लीजिए, नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस कम क्या करता है? डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स कोई भी डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी लीजिए, लेमन टी लीजिए, फेनल सीड का वाटर लीजिए आप, या मेथी, थोड़ा सा आधा चम्मच मेथी पानी में भिगोकर उसे पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? डिटॉक्स करती है। तो आपका जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाती है, तो ये इन चीज़ों को रिमूव करता है। तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपके एक्ने पिंपल्स भी कम निकलेंगे। 5, तो स्टेप 5 में आपको क्या करना होगा? एक्सरसाइज। एवरी डे, हर रोज़ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी बॉडी की टॉक्सिन्स निकलती हैं, बॉडी एक्टिव रहती है। तो इससे क्या होता है, आपके जो एक्ने पिंपल्स है वो भी नहीं निकलते हैं। अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, इसमें जो मैल गंदगी जमी हुई है तो वो मतलब हटेगी। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो फिर जो भी गंदगी या मैल या बैक्टीरिया जो भी है वो रिमूव होगा। इससे भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। कोशिश कीजिए हर रोज़ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। पॉइंट है, खाने में जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल वगैरह, इन सब चीज़ों को खाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, अपने फूड में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कार्ब थोड़ा कम खाइए और हेल्दी इस तरह के नट्स खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो इससे भी स्किन अच्छी होती है और जो पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है सॉल्व होती है। और साथ ही साथ अपने फूड में जिंक का इस्तेमाल कीजिए। जिंक जिन फूड्स में पाया जाता है, जिन खानों में जिंक ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, चीज़ों में जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है, उन फूड्स को अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करेगा। साथ ही साथ आपका सेल जो ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ अच्छा करेगा, और इसके साथ ही साथ आपका सेल रिपेयर करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन को दूर करेगा। इसी तरह की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिंक फूड खाने से क्या होता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। तो इससे आप खा सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी जिन खानों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे कि चिया सीड, आलमंड, या फिर कोई फैटी फ़िश जो होती है, जो लोग फ़िश खा सकते हैं वो लोग फ़िश खा सकते हैं, या जो फ़िश नहीं खा सकते, जो वेजिटेरियन हैं वो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो भी सोर्सेज होते हैं वेज में उसको खाइए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके पिंपल्स को क्योर करने में बहुत मदद करती है। तो सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इंटरनल बात। और हाँ, पानी, खुद को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, 8 से 10 गिलास दिन में ज़रूर से ज़रूर पानी पीजिए। तो ये जो मैंने बता दी आप स्टेप्स आपको, ये हो गई इंटरनली अगर आप अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखते हैं तो आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि इस तरह से अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपको हार्मोन जो
डिसबैलेंस होता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी एक्ने पिंपल्स वगैरह निकल आती हैं। तो ये हो गई इंटरनल बात। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगी। इन रेमेडीज़ को अगर आप अप्लाई करेंगे आपकी स्किन में तो आपको पिंपल्स और एक्ने से बहुत जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो पहला रेमेडी जो है एप्पल साइडर विनीगर। आप एक कटोरी में एप्पल साइडर विनीगर लीजिए। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनीगर लेना है और 1 चम्मच पानी लेना है। तो इन दोनों को मिक्स कीजिए और एक कॉटन से आपको जहाँ भी आपके एक्ने और पिंपल्स हैं वहाँ पर आप इसको लगा के रखिए। पूरे फेस में भी आप लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इसे 15 से 20 मिनट लगा के रख दीजिए और फिर फेस धो लीजिए। तो इसे आपको दिन में 2 से 3 बार ऐसा करना है। 2 से 3 बार ऐसा करेंगे तो 2 दिन में ही ये रिमूव भी हो जाएगा और इसका दाग भी रिमूव हो गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टिप्स में आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी। ग्रीन टी तो मैंने कहा ही आप पी सकते हैं। तो ग्रीन टी जब आप बनाया, ग्रीन टी आपने बनाई तो उस थोड़ी सी एक कटोरी में भी आप निकाल लीजिए, या ग्रीन टी की जो लीफ रह जाती है, पत्ती, आपने चाय बनाई, पत्ती रह गई, तो उस पत्ती को आप क्या करेंगे, जहाँ भी आपकी एक्ने पिंपल हो गई है वहाँ पर इस तरह से उस पत्ती को हाथ में लीजिए, दबा के इस तरह से थोड़ी देर के लिए इस तरह दबा कर रख दीजिए उसको, या किसी कॉटन में या फिर किसी कपड़े में पोटली में बांध कर रख दीजिए, ले लीजिए और उसको इस तरह से आपके पिंपल्स के ऊपर दबाकर 10 से 15 मिनट थोड़ी दबाकर रख दीजिए। या फिर जो टी बैग होता है उसे भी आप दबा कर रख सकते हैं। तो इससे भी जो होता है, इसमें ग्रीन टी में मतलब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और उसका एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या होता है वो पिंपल्स को रिमूव करने में मदद करता है। तो आप इस तरह से ग्रीन टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत फ़ायदा है और दिन में जितनी भी बार आप पिएँ, 2 बार पिएँ, 3 बार पिएँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीन टी को आप थोड़े से पानी में अच्छे से उबालिए और उसके बाद उसका एक पेस्ट बना लीजिए अच्छे से एकदम, और उस पेस्ट को, ग्रीन टी का जो पेस्ट बन गया, उसे आप अप्लाई करके रखिए आपकी स्किन में। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे और बहुत जल्दी एक्ने जो या पिंपल्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो टिप्स आता है हनी एंड सिनेमन, यानी दालचीनी और शहद। दालचीनी का आप पाउडर बना लीजिए और शहद के साथ मिलाकर उसे भी आप लगाइए। दिन में 3 से 4 बार आप इसे लगा के रखिए एक्ने के ऊपर, पिंपल्स के ऊपर, और उसके बाद धो लीजिए। तो ये भी आपको जो रेमेडी है बहुत फ़ायदा करता है दालचीनी, और इन दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये भी जो होता है पिंपल्स और एक्ने को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस टी ट्री पर। टी ट्री बहुत अच्छे से टी ट्री ऑयल आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो टी ट्री ऑयल को आपको क्या करना है, आप एक सॉल्यूशन बना के रख दीजिए, मतलब थोड़ा सा आप टोनर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा टी ट्री 3-4 ड्रॉप्स डालिए और उसको आपको लगाना है। दिन में 3 से 4 बार आपको लगाना है। या फिर एक थोड़ा सा कॉटन लीजिए, उसे पानी में गीला कीजिए, उसमें 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डालिए और उसको आप पिंपल्स के ऊपर इस तरह से लगा के रख दीजिए। उस कॉटन को लगा के छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो टी ट्री जो है ये भी बहुत जल्दी आपके एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करने में उसे एकदम दबा देगा और धीरे धीरे सूख जाता है और फिर उसका दाग भी नहीं रहता है। तो टी ट्री को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा देता है और बहुत अच्छा होता है ये। फ्रेंड्स, ये तो हो गई आप रेमेडीज़। आप जो बात आती है, आप अपने स्किन को, जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से मुंह धोइए और कोशिश कीजिए हफ्ते में 1 बार स्टीम लेने की। स्टीम लीजिए और ग्रीन टी का स्टीम लीजिए, लेमन वाटर का स्टीम लीजिए। स्टीम से आपके पोर्स खुल जाएंगे, उसे फिर टॉवल से अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद टोनर यूज़ कीजिए, कोई भी अच्छा सा टोनर या जो क्लींजर होता है कॉटन में लेकर अच्छे से मोछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए। तो इस तरह से, और हाँ, कोशिश कीजिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार एक्सफोलिएट करने की। एक्सफोलिएशन आप किससे करेंगे, किसी भी अच्छे एक्सफोलिएटर अगर आप खरीद सकते हैं तो उससे कीजिए, या फिर आप घर में भी चीनी और जो
आपका चीनी, शहद और नींबू होता है, चीनी, शहद और नींबू मिलाकर उससे भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं, बेसन से एक्सफोलिएट कर सकते हैं, चावल के आटे से एक्सफोलिएट कर सकते हैं। उसमें शहद और नींबू ज़रूर मिलाइए, क्योंकि शहद और नींबू जो होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से और एसिड की वजह से आपके जो पिंपल्स में जो बैक्टीरियाज होती हैं जिनकी वजह से ये होता है, उनको ये ख़त्म करता है और जल्दी से जल्दी एक्ने और पिंपल्स आपके ख़त्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, आप इनको मतलब एकदम से रेगुलर रूटीन में अप्लाई करेंगे तो आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे इसी तरह के छोटे छोटे अच्छे अच्छे वीडियोज़ और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपको उससे फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।